लड़की हत्यारे से बचने के लिए कड़ाके की ठंड सहते हुए बर्फ जैसे ठंडे नदी के पानी में छिप गई। उसने बड़ी सावधानी से दोनों हाथों से अपने सिर के ऊपर एक लकड़ी का तख्ता पकड़ रखा था और धीरे धीरे हत्यारे की विपरीत दिशा में खिसकने लगी। इस समय लड़की की स्थिति बेहद खतरनाक थी। हत्यारे को बस एक बार नीचे झांकने की जरूरत थी और वह पानी में छिपी लड़की को तुरंत देख सकता था। इसलिए लड़की बिना आवाज किए चुपचाप उल्टी दिशा में आगे बढ़ती रही। लेकिन तभी हत्यारे को जैसे कुछ आभास हो गया। वह भी धीरे धीरे लड़की की दिशा में बढ़ने लगा। यह देखकर लड़की घबरा गई, क्योंकि हत्यारे की सुनने की शक्ति बहुत तेज थी। पानी में जरा सी हलचल भी उसकी छिपने की जगह को उजागर कर सकती थी। जैसे जैसे हत्यारा करीब आता गया, लड़की समझ गई कि अब वह पहले की तरह धीरे धीरे नहीं हिल सकती। उसने गहरी सांस ली और अचानक नदी की गहराई में डुबकी लगा दी। उसी समय हत्यारा ठीक उसके ऊपर आकर खड़ा हो गया, ताकि उसका शरीर ऊपर तैरकर पानी की सतह पर न आ जाए। लड़की ने नदी के तल में बंधी एक रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया और पूरी ताकत से अपने शरीर को नीचे दबाए रखा। उसे डर था कि कहीं पानी की सतह से उसकी मौजूदगी दिखाई न दे जाए। लेकिन 10 मिनट बीत जाने के बाद भी हत्यारा वहां से नहीं गया। धीरे धीरे लड़की के हाथों की ताकत कम होने लगी। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया। उसने अपने एक पैर को रस्सी के चारों ओर लपेट लिया, ताकि हाथों पर पड़ने वाला बोझ थोड़ा कम हो सके। मगर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही कदम उसे एक भयानक मुसीबत में डाल देगा। समय बीता गया और लड़की के लिए सांस रोककर रखना मुश्किल होने लगा। आखिरकार हत्यारा वहां से मुड़कर चला गया। जैसे ही लड़की ने देखा कि हत्यारा दूर जा चुका है, वह जल्दी से ऊपर आकर सांस लेना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वह ऊपर उठने लगी, उसे महसूस हुआ कि उसका पैर रस्सी में पूरी तरह उलझ चुका है। उसने जितना ज्यादा छूटने की कोशिश की, रस्सी उतनी ही कसती चली गई। अब लड़की के दिल में घबराहट बढ़ने लगी। वह पानी के अंदर पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन रस्सी और कसती गई। काफी देर तक संघर्ष करने के बाद उसकी ताकत जवाब देने लगी। धीरे धीरे उसकी चेतना धुंधली होने लगी और आखिरकार वह बेहोश हो गई। उधर जब उसके पिता घर लौटे तो उन्हें लड़की कहीं दिखाई नहीं दी। उन्होंने कई बार फोन किया, लेकिन किसी ने भी कॉल नहीं उठाई। तभी अचानक पिता को जैसे कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। वह घबराकर सीधे नदी की ओर दौड़ पड़े। नदी के किनारे पहुंचते ही उनकी नजर पानी के नीचे पड़ी एक परछाई पर गई। ध्यान से देखने पर उन्हें अपनी बेटी का शरीर नदी की तलहटी में पड़ा दिखाई दिया। पिता तुरंत मदद के लिए लोगों को बुलाने लगे। कुछ ही देर में बचाव दल वहां पहुंचा और लड़की को पानी से बाहर निकाला। लेकिन जब उसे किनारे पर लाया गया, तब तक उसका शरीर बिल्कुल सख्त हो चुका था और उसमें जीवन का कोई भी संकेत नहीं बचा था।